हमारे फील्ड मार्शल खास दौरा, अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद पैदाशुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत हमलों को रोकने के लिए इकदाम पर गौर। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर गुफ्तगू। उम्मीद है ब्रादर मुल्क ईरान तदब्बुर और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। बलूचिस्तान ख्वारिज और फितने बने, इबरत का निशान। बलूचिस्तान में दो अलग अलग कार्रवाइयाँ, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 मार्च को जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, झड़प के बाद 12 ख्वारिज हलाक हुए। बलूचिस्तान के इलाके बासिमा में कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खैस मवाद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। गैर मुल्की इमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। फोर्सेस की कामयाबियां, जबरदस्त शाबाशियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने कहा, बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मोहसिन नकवी का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करते हुए ख्वारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। 9 मई हमला केस फैसला जारी। रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजाएं। उमर अयूब, कमल शोजब और जरताज गुल को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। 47 सजा पाने वालों में मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर और शेख राशिद शफीक भी शामिल। ATC रावलपिंडी ने इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया। गाड़ी से भी तेज अब दौड़ेगा पेट्रोल, सफर करना मुहाल। पेट्रोल बन गया वबाल जान, अवाम होंगे कंगाल। अब बुना जाएगा महंगाई का जाल। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल डीजल ट्रिपल सेंचुरी से आगे निकल गए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। रात 12 बजते ही कीमतों का इत्तला। पेट्रोल के जखीरा अंदोजों खबरदार, ओघरा आ रहा है। ओघरा का पेट्रोल की मसनूआत की जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अवाम से गुजारिश है, किसी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो न दें। गैर जरूरी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी या जखीरा अंदोजी न करें। ओघरा हुकाम का कहना है, जखीरा अंदोजी में मुलविस किसी भी फर्द या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी पाई गई, ओघरा को इत्तला दी जाए। मुताल्लिका मकामात को सील करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ऑयल डिपोज और रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की निगरानी की जा रही है। अताउल्लाह तारड़ की तिफिल तसल्लियाँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मौजूदा हालात में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। ताहम कोशिश कर रहे हैं इसका बोझ आम आदमी पर ना पड़े, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, जिसे हमारे आबा व अजदाद ने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया। खित्ते में तेल एक बड़ा बहरान पैदा हुआ है और इससे न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पसीर ममालिक भी मुतासिर हुए हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का माहाना तरक्याती रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा तेल की कीमत चंद माह में किस हद तक बढ़ती है। माली साल 2025-26 के पहले 8 माह में पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और बहाली की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा।
बच्चों, कल से आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला। वाइस चांसलर की मंजूरी से जामिया कराची में सुबह की क्लासेस ऑनलाइन कराने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मार्च से रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक सुबह की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ये फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा होने और तलबा की सहूलत के पेश नज़र किया गया है। अब रेल का टिकट भी महंगा मिला करेगा। डीजल की कीमतों में 20% इजाफे के बाद ट्रेनों के किराए में इजाफा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक इकोनॉमी क्लास के किराए में 5%, एसी क्लासेस के किराए में 10%, मालगाड़ियों के किराए में भी 20% इजाफा किया गया। तर्जुमान ने कहा कि मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। शहबाज शरीफ ने दिया अगला रोड मैप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाएअमल तश्कील देने कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा आवाम पर बोझ कम से कम हो और रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जो पेट्रोल पंप या कंपनी मसनूई किल्लत पैदा करे उसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। फिर इसराइल, फिर बर्बरियत। इसराइली फौज ने मशरिक़े लबनान के कस्बे पर फ़ज़ाई हमला करके 4 बच्चों समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया। लबनानी वज़ारत सेहत का कहना है कि शहीद अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। इसके अलावा इसराइली फौज ने लबनान के साहिली शहर तार में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी फ़ज़ाई बमबारी की। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली फौज इन मकामात को निशाना बनाएगी जो हिज़्बुल्लाह की अस्करी तंसीबात हैं। जो यूएई से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा कि मुल्की दिफाई निज़ाम ने आज 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन्स को रोका है। वज़ारत दिफा के एलामिये के मुताबिक दिफाई निज़ाम आज मजमूई तौर पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को निपटाया है। वज़ारत दिफा के मुताबिक यूएई ने मजमूई तौर पर 1305 ईरानी ड्रोन्स का सामना किया, जिनमें 1229 ड्रोन्स को रोका गया जबकि 74 अमाराती सरजमीन पर गिरे। वज़ारत दिफा के मुताबिक अरब अमारात की तरफ आने वाले 8 क्रूज मिसाइलों को भी तबाह किया है। ईरान की तरफ से किए गए हमलों में पाकिस्तानी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो चुके। प्यारे पड़ोसियों, अब तुम पर हमला नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हमसाय ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान कर दिया, सिवाय उस सूरत के कि जब ईरान पर हमला इन्हीं ममालिक की सरजमीन से किया जाए। गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर हमसाय ममालिक से माजरत भी की। ट्रंप ने दिखाई सिफारती होशियारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से मुआज़रत का क्रेडिट खुद लेते हुए कहा है कि ये मुआज़रत ईरान ने मुसलसल अमेरिकी और इसराइली हमलों की वजह से की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि ईरान बुरी तरह शिकस्त खा रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से मुआफ़ी मांग ली है और वादा किया है कि वो अब इन पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान की जानिब से ये वादा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया है। देखो, बरसात का ध्यान रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मानसून से पहले नकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़ेरे ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ करा दिया। पानी की कमी, बरवक्त नकासी, सीवरेज और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बचाने के लिए पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का जाल बिछाया जाएगा। ओढ़ो साहब को किस बात का अवार्ड? सिंध हुकूमत ने आईजी पुलिस जावेद आलम ओढ़ो को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि जावेद आलम ओढ़ो की नुमाया कारकर्दगी और खिदमात के एतराफ़ में सिंध हुकूमत ने सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी तजवीज़ की है। हुकूमत सिंध ने आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की क़यादत और खिदमात को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी की सिफारिश की। कराची में एफआईए के हवाला हुंजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वफाकी तहकीकाती इदारे की टीम ने शारा फैसल पर नूरानी कबाब टर्न के करीब खुफिया तला पर छापा मार कार्रवाई की।
छापे के दौरान आसिफ वल शकूर और शेब वल बशीर अहमद को हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने हवाला कुंजी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 5,39,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपये इजाफे से 4,62,844 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 17 रुपये के इजाफे से 8,931 रुपये की सतह पर आ गई। फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी 14 रुपये के इजाफे से 7,656 रुपये की सतह पर आ गई। और दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का मुख्तसर 2 रोज़ा तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद। दूसरे और आखिरी रोज हफ्ते को खिलाड़ियों ने भरपूर तरबियत में हिस्सा लिया। जिस्मानी वर्जिशों के बाद बॉलिंग और बैटिंग के साथ फील्डिंग के शोबों में निखार लाने के लिए खुसूसी मशक़ें की गईं। गैर मुल्की कोचेस स्टाफ की अदम मौजूदगी में कौमी सिलेक्टर साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने कोचिंग की जिम्मेदारियां संभाली। दोनों कौमी सिलेक्टर्स कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ साथ खिलाड़ियों की रहनुमाई करते रहे।